क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब। तो याद करो स्क्वायर रूट्स में हमने यही किया था, प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद देखा अगर कोई नंबर का पेयर अप नहीं हो रहा है तो हमने वही नंबर से मल्टीप्लाई किया। तो वैसे ही इसमें ट्रिपलेट है ना, तो कौन सा नंबर ट्रिपलेट फॉर्म नहीं कर रहे हैं तो उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है, देन हमें परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट है 243। तो पहले इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 243 आप देख सकते हैं यहाँ पे 243 किससे डिवाइड होगा, 4 + 2 6 + 3 9, 3 से डिवाइड हुआ 3 8 जा 24, 3 1 जा 3 एंड 3 27 जा होता है 81, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। आप देख सकते हैं किसका ट्रिपलेट बन रहा है। इसके आगे लिखोगे अगर 243 के 3 × 3 × 3 × 1 2 3 5 है ना, तो इसका ट्रिपलेट बन रहा है बट इसका नहीं बन रहा है, एक और होना चाहिए है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो हेंस 3 कैन नॉट बी grouped into triplets of equal factor। 3 cannot be grouped into equal factors। तो अब क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो वी विल मल्टीप्लाई 243 by 3। तो लिख दो यहाँ पे 3 to get परफेक्ट क्यूब। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने ये नहीं बोला कि हमें परफेक्ट क्यूब बताओ, ये इन्होंने सिर्फ बोला कि किस नंबर से मल्टीप्लाई करना हो, तो जस्ट यही लिख दो आप परफेक्ट क्यूब। दैट वाज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। नाउ इसी तरीके से बी करते हैं। 250 क्या है क्वेश्चन नंबर 256। हाँ, डू प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 32 जा एंड 2 16 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा एंड 2 1 जा। तो यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। राइट डाउन 3 3 एंड ये 2 लेफ्ट है, तो लिखो यहाँ पे एज यू कैन सी 3 ये ट्रिपलेट बन रहा है बट 1 2 लेफ्ट है ना, तो यहाँ पे लिख दो हियर 2 कैन नॉट बी ग्रुप्ड। जो हमने फर्स्ट में लिखा था ना वही लिख, ग्रुप्ड ये यू है, ठीक है, ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स इनटू ट्रिपलेट ऑफ इक्वल फैक्टर। सो वी विल मल्टीप्लाई 256 by 2। 2 की कमी है ना, टू गेट परफेक्ट क्यूब। पीसी मतलब परफेक्ट क्यूब। राइट, नाउ थर्ड करते हैं। थर्ड इज 72। तो 72 का बस इसके सामने ही मैं करके दिखा रही हूं। 2 × 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24 एंड 24 3 जा होता है 72। तो आप देख सकते हैं 2 का ग्रुप ट्रिपलेट हो रहा है बट 3 का नहीं हो रहा है, तो फिर से लिख दो यहाँ पे हेयर 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल factor। So we will multiply 72 by 3 to get परफेक्ट क्यूब। तो बहुत ही इजी था ये करना 72 का। नाउ नेक्स्ट करते हैं 675 और देखते हैं 675 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 6 3 से डिविजिबल होगा, 7 + 5 इज 12, तो 3 से हो जाएगा। 3 2 जा 6 एंड 3 25 जो होता है 75। तो अभी भी ये 2 + 2 4
प्लस 5 9 3 से डिविजिबल है, 3 7 जा 21 एंड 3 5 जा 15, 3 25 जा एंड 5 5 जा 5 1 जा। आप देख सकते हैं ये 3 का पे ट्रिपलेट बन रहा है बट 5 का ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे लिख दो हेयर 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू triplets of equal factor. So we will multiply 675 by 5 to get perfect cube. PC means perfect cube. Now question number 5 पे मूव करते हैं. Question number 5 is 100. तो 100 का भी बस ऐसे ही कर लेते हैं. देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, 20 इंटू 5 100. तो देख सकते हैं यहाँ पे ये किसकी कमी, एक 2 और एक 5 की कमी हो रही है. तो यहाँ पे लिखो हेयर 2 and 5 कैन नॉट बी grouped into triplets of equal factors. So we will multiply 100 by 2 5 जा 10 होता है to get perfect cube. तो ये था क्वेश्चन नंबर 5. आई होप आपको समझ में आया होगा, मतलब सेकेंड का 5. मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें डिवाइड करने के लिए बोला है. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब. हमें इसमें मल्टीप्लाई करना था, इसमें डिवाइड करना है, मतलब कि एक नंबर एक्स्ट्रा आएगा. ट्रिपलेट के बाद कोई नंबर होगा जो एक्स्ट्रा में बचे रहेगा, उसे डिवाइड करने के बाद आपको परफेक्ट क्यूब मिल जाएगा. राइट, तो चलो इसको करते हैं. राइट डाउन 1 81. तो इसका मैं ऐसे एक लाइन में करके दिखा रही हूँ, बहुत ही छोटा है. देखो 3 इंटू 3 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 3 जा 9, 3 जा 27 एंड 27 इंटू 3 करोगे तो 81 आएगा. तो आप देख सकते हैं 3 का ये ट्रिपलेट हो रहा है बट एक 3 एक्स्ट्रा है. तो यहाँ पे लिख सकते हो हेयर 2, लिखो हेयर 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड into triplets of equal factor. So we will divide 81 to get the perfect cube. I hope ये समझ में आएगा. इसी तरीके से सेकंड करते हैं. सेकंड 128 है. राइट डाउन सेकंड 128. 128 का क्या हो जाएगा, तो इसको भी मैं इसी लाइन में करके दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ही इजी है. 121 2 से शुरू करो डिवाइड करना है इसको. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16 होता है, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा होता है 128. तो 3 3 बट एक 2 एक्स्ट्रा हो रहा है ना, तो लिख दो यहाँ पे सिंपल जो हमने उसमें लिखा. 2 यहाँ पे हेयर 2 कैन नॉट be grouped into triplets of equal factor, है ना, equal factors. So we will divide 128 by 2 to get the perfect क्यूब. दैट वॉज द सेकेंड. तो इतने इजी तरीके से कर लिया. अब है थर्ड इज 135. तो उसको भी मैं एक लाइन में करके दिखा रही हूँ. जैसे मैं कर रही हूँ ना वैसे आप करना सीखो, बहुत ही इजी होता है करना. राइट डाउन थर्ड 135. 135 का क्या हो जाएगा, देख सकते हैं लास्ट में 5 है और 2 डिविजिबिलिटी रूल फॉलो हो रहा है. 3 + 1 4, 4 + 5. तो ये शुरू हो जाएगा 9 हो रहा है ना, तो 3 से करो. 3 इंटू 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 होता है.
एंड 27 में अगर 5 को मल्टीप्लाई करोगे ना आप 35 आएगा। तो आप देख सकते हैं 3 जो है वो ग्रुप कर रहे हैं, मतलब ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं, बट ये 5 जो है एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे लिखो हेयर 5 कैन नॉट बी ग्रुप्ड, और मैं जल्दी इसलिए लिख रही हूं क्योंकि ये तो आपको पता ही है लाइन, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स, so we will divide 135 by 5 to get the perfect क्यूब। आई होप आपको ये समझ में आएगा। नाउ इसी के क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं, जो है 192। तो 192 लिखो, देख सकते हैं लास्ट में 2 है तो किससे डिविजिबल होगा, लास्ट में 2 है तो देखो किससे डिविजिबल होगा। राइट डाउन 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 2 जा होता है 32, 32 2 जा होता है 64, अच्छा 32 2 जा 64, एंड 64 में करोगे आप 3 का तो हो जाएगा ये 192, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देखो 2 2 जा 4, है ना। तो देखो यहाँ पे 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 3 जा होता है 192। तो देखो ये ट्रिपलेट फॉर्म कर रहे हैं ये, बट ये 3 एक्स्ट्रा है, तो सेम यही लैंग्वेज लिख लो यहाँ पे। हेयर 3 कैन नॉट बी ग्रुप्ड इनटू ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर, सो वी विल डिवाइड 192 बाय, यहाँ पे लिखो वी विल डिवाइड, उतना लिखने के बाद 192 by 5 to get the perfect cube. That was the question number 4. अब मूव करते हैं 5 पे, जो लास्ट क्वेश्चन है। राइट ऑन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है ये 704। तो यहाँ पे डिवाइड करो 2, 35 से 75 होता है, 70 होता है, इंटू 2 जा 4, 2 1 जा 2, और ये 2 7 जा 14, एंड 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 4 जा मतलब 44 2 जा, 2 2 जा, एंड 2 11 जा, एंड 11 1 जा। तो आप देख सकते हैं इसमें इजी सा है, देखो 2 का ट्रिपलेट बन रहा है एंड ये, बट 11 नहीं है ना, तो आपको सिंपल लिखना है हेयर 11 cannot be grouped into triplets of equal factor, so we will divide 704 by 11. We will divide 704 by 11 to get the perfect क्यूब। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। आई होप आपको ये कुछ क्लियर होगा, समझ में आया होगा। नंबर 4 जो लास्ट है, इसमें बोला है परीक्षित मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसाइन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल ही नीड टू फॉर्म अ क्यूब। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, चलो इसको करके देखते हैं। राइट, नंबर 4 का आंसर पहले तो जो गिवन है वो लिख दो। लिखो गिवन the sides of the cube are 2 centimeter, 5 centimeter and 5 centimeter। तो वॉल्यूम हमें क्या हो जाएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई 5, आंसर हो जाएगा 50। अगर आप 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो क्या आएगा 2 इंटू 5 इंटू 5 वही आएगा, बट यहाँ पे 5 की कमी 1 है ट्रिपलेट्स फॉर्म करने के लिए, और 2 चाहिए। तो यहाँ पे लिखो हेयर 2 and 5 cannot be grouped into triplets of
equal factors, we will multiply 50 बाय, किससे मल्टीप्लाई करोगे? एक 5 की कमी है और एक 2 की कमी है, एक 5 एंड 2 2 की कमी है ना, तो 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? मल्टीप्लाई करो 20 टू गेट द परफेक्ट क्यूब, है ना, परफेक्ट क्यूब। अब यहाँ पे इन्होंने यही पूछा था कि किससे मल्टीप्लाई करोगे कि और परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, तो कितने क्यूबॉइड्स नीडेड होंगे? तो सिंपल सा यहाँ पे आंसर हो जाएगा, हेंस 20 क्यूबॉइड्स आर नीडेड। समझ में आएगा आई थिंक, है ना। जस्ट 20 से मल्टीप्लाई करके ही तो हमने परफेक्ट क्यूब बनाया, इसको परफेक्ट जो है ये 255 दिया था, तो इसका मतलब है हमें 20 क्यूबॉइड्स ही मिलेंगे, है ना। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो दिस वाज अबाउट एक्सरसाइज 6.1। मिलते हैं हम एक्सरसाइज। सो आई होप ये क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हुआ होगा। जस्ट हमें फैक्टराइजेशन करने के बाद देखना था जिसका जिसका ट्रिपलेट नहीं बनना उतने नंबर सही है। दैट मीन्स 20 का मल्टीप्लाई और करोगे तो वो ट्रिपलेट फ्रेम करेंगे एंड वो परफेक्ट क्यूबॉइड हो जाएंगे। तो जब वो परफेक्ट क्यूबॉइड हो जाएंगे तो दैट मीन्स कि वो 20 क्यूबॉइड्स उसको नीडेड है। सो 20 क्यूबॉइड्स आर नीडेड। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत ही इजी है, जस्ट आपको देखना है कि जो ट्रिपलेट फ्रेम नहीं कर रहे हैं वो ऐसे कितने नंबर है। तो 2 है एंड 5 1 है, तो 2 2 4 5 20। तो 20 अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। दैट मीन्स कि 20 क्यूबॉइड्स ही तो चाहिए उसको क्यूब बनाने के लिए। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में 6.2।